नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के इफ्तार पार्टी में दिए गए एक बयान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल छिंदवाड़ा में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा देश भर में दंगे करवा रही है। रोजेदार से कहा कि आप छिंदवाड़ा संभालिए, उनको पूरा प्रदेश। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है। जिस तरह से ये पूरे देश में दंगे फसाद कर रहे हैं, ये पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ और कांग्रेस पर चौतरफा उसे घेरने में जुट गई है। उधर आज भी सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू ना रहे, यहां दंगे फसाद हो। प्रदेश में रामनवमी, हनुमान जयंती शांति, सौहार्द और सद्भाव के साथ मनाई जाए, ये कांग्रेस को रास नहीं आता है। वहीं बीजेपी नेता आलोक शर्मा भी हनुमान जयंती के अवसर पर जुलूस के दौरान सियासी उद्घोष करते हुए नजर आए, जबकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने सत्ताधारी बीजेपी पर चुनावी साल में विकास के मुद्दे पर राजनीति करने की नसीहत दे डाली। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके पहले ये बयान सुन लेते हैं। आप सबको छिंदवाड़ा सभा मुझे प्रदेश सभा लीजिए। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में। इस तरह दंगा विकास पूरे देश भर में ये चल रही है। दंगा विकास बहुत पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। सही बात तो ये आप लोग बस उत्तेजित मत होइए। वही चाहते हैं। चाहे भगवान श्री राम का जन्मदिन हो या हनुमान जयंती हो, पूरे प्रदेश में न केवल शांति बल्कि सौहार्द और सद्भाव के साथ मनाई गई। लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा। वो तो चाहते हैं कि शांति का टापू ना रहे मध्य प्रदेश, यहां दंगे फसाद हो। क्या वो केवल वोट बैंक मान का काम करते हैं? क्या वोट के लिए लोगों को भड़काया जाएगा धर्मों में और जातियों में? मध्य प्रदेश में अशांति है, लेकिन वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं आप। लेकिन आप कुछ भी कर लें, मध्य प्रदेश को दंगों की आग में हम झोंकने नहीं देंगे। अमन और चैन यहां कायम रहेगा। ये गाड़ी रोके डीजे वाले भैया। हम सब लोग सनातन धर्म को मानते हैं। जब सनातन धर्म को मानते हैं तो हमारे मंदिर में कोई दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आने दोगे क्या? अरे आने दोगे क्या? अरे आने दोगे क्या? दूसरे के संप्रदाय में कोई आपको आने देता है क्या? अरे आने देता है क्या? कोई असूद नहीं और कोई मसूद नहीं, किसी को नहीं आने देता। इस बात के लिए एक ये हमारा के बारे में कुंजवंतिया समाज है, ये हमारा हिंदू समाज का अभिनय है। हेलो, इसके ऊपर कोई भी आंख उठाकर नहीं देखे। ये पूरा संपूर्ण हिंदू समाज कुंजवंतिया समाज के साथ खड़ा हुआ। साथियों और दोस्तों, हम सभी लोग मिलकर इसी प्रकार से अपने त्योहारों को मनाते रहेंगे। कि आखिरकार जब चुनाव के मात्र 6 माह बचे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी को सांप्रदायिकता, दंगे, सौहार्द बिगाड़ने वाले शब्द बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़िए विकास के नाम पर, मूल्यों और आदर्शों के नाम पर चुनाव लड़िए। आपने 4.25 लाख हजार करोड़ के कर्जों के बावजूद प्रदेश को क्या दिया? वो पैसा कहां गया?
कौन खा गया, किन किन अधिकारियों और नेताओं की जेब में गया, उन पर बात कीजिए। फिर हिंदुस्तान को दो हिस्सों में विभाजित। तो बड़ा सवाल यही रहेगा बड़ी बहस का कि मध्य प्रदेश के इस शांति वाले माहौल को आखिर कौन बिगाड़ना चाह रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभय प्रताप सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो अभय जी, आपसे चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जो 6 महीने पहले एकाएक बीजेपी को क्या हो गया है कि चुनावी साल में दंगे का जिक्र कर रहे हैं, सौहार्द बिगाड़ने वाले शब्द बोलने पड़ रहे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। देखिए, ये कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने प्रदेश के अमन चैन सद्भावना को बिगाड़ने के प्रयासों के बारे में बताया है। हाँ, जिस तरह की भाषा चुनावी वर्ष में प्रयास किया गया है जी, जिस तरह की भाषा रोजा इफ्तार में बोली गई है, हाँ, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, अभी रामनवमी निकल गई, हनुमान जयंती निकल गई, मुस्लिम समाज के लोग भाइयों ने भी हमारे पुष्प वर्षा की। हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप इस मध्य प्रदेश के शांति के टापू को इस तरह की भाषा बोल करके दंगे हो रहे हैं, दंगे हो सकते हैं, हाँ, इसके नफरत की आग में ना झोंके। ये बड़ा अच्छा अभय जी आपने मुख्यमंत्री ने जिक्र बताने का किया प्रयास किया कि है। भोपाल में जो गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली थी, मुस्लिम समाज के लोगों ने बाकायदा जो जुलूस था उस पर पुष्प वर्षा की थी। लेकिन आलोक शर्मा जो आपकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना कोई असूद चलेगा ना कोई मसूद चलेगा। इस तरह की बातें उस मंच से करना क्या सही है? देखिए, जिनके विषय के बारे में उन्होंने कहा हुआ है, विषय तो पूरा मेरी संज्ञान में नहीं है। हाँ, अभी हमने हमारे दर्शकों को वही विषय लेकिन जिस सुनवाया तरह था। की भाषा जी, जिनके बारे में बोला गया है, जो यहाँ भोपाल मध्य से विधायक है, वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, उसका जवाब दिया होगा आलोक जी ने। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, जवाब दिया है, कोई बात नहीं। तो नीलाभ जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत, जैसा बताया अभय जी ने कि ये इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि बीजेपी की ओर से सवाल तैयार हो रहे हैं या जवाब तैयार हो रहे हैं, ये इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि आपकी ओर से वो जो वायरल वीडियो है वो आया सामने, उसके बाद शिवराज जी ने बयान दिया और फिर अब समूची बीजेपी लगभग उसी का अनुसरण कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कमलनाथ जी ने भाजपा की दुखती रथ पे हाथ रख दिया है। धर्म के नाम से लोगों को लड़ाना, भाई को भाई से लड़वाना, हिंदुत्व के नाम से लोगों को प्रेरित करना, ध्रुवीकरण करके सत्ता में जाना, वोट का बांटना, ये भाजपा पुराना हथकंडा है। तो हर चुनाव के पहले यही हरकतें करते। इनके नेता, छोटे बड़े नेता सभी गाए बहाए बेतुके से विवादित बयान देते हैं, जो जिससे ध्रुवीकरण हो, माहौल खराब हो, प्रदेश की जनता में अशांति का वातावरण पैदा हो, अस्थिरता का वातावरण पैदा हो। और कमलनाथ जी ने जो कहा, कहीं ना कहीं इनकी दुखती रख पे हाथ रख दिया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई, क्योंकि अभी क्या सही बात तो चुनाव सब में बहुत कम समय बचा है, कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले। भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, बेरोजगारी चरम पर, माफिया प्रदेश पर हावी, बेलगाम सरकारी मशीनरी, भ्रष्टाचार चरम पर, घोटाले, कुपोषण, महिलाओं से बलात्कार, हर मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में दंगे कराना चाहती है। कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये एलिगेशन है ना आपकी पार्टी के ऊपर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ सिद्ध हो रही है। सीधी सी बात है, इनकी विकास यात्रा ने इनके पूरे चेहरों की हवाइयां उड़ा दी, इनको आईना दिखा दिया। अब इनको वही पुराना अपना हथकंडा याद आ रहा, किसी तरह पर सांप्रदायिकता की बातें करें, हिंदू मुस्लिम की बातें करें, कहीं विकास की बातें नहीं करेंगे। जब महिलाओं पर बलात्कार की हम बात करते हैं, छोटी छोटी बच्चों पर बलात्कार की बात करते हैं, तो ये दीपिका पादुकोण की बिकनी का कलर दिखाते हैं, भगवा कलर, उस पर बात नहीं करेंगे। छोटे बच्चों पर बलात्कार हो रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। दीपिका पादुकोण की बिकनी के कलर पर चर्चा करेंगे। बड़े बड़े नेता, मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी चर्चा करेंगे। महिलाओं पर बलात्कार की बात नहीं करेंगे। जब युवक रोजगार की बात करेंगे तो भगवा झंडा पकड़ा देते। चलिए हम आज के विषय पर बने रहें, आज के विषय पर बने रहें। तो ये खुद मैं उसी विषय में विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, उसी विषय पर आ रहा हूँ। कमलनाथ जी ने इनकी दुखती रख पर हाथ रख दिया है। उन्होंने कमलनाथ ने आगाह किया कि ये यही करेंगे, प्रदेश का माहौल खराब करेंगे, सांप्रदायिकता का वातावरण पैदा करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, उस तरह चुनाव लड़ेंगे। उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। कमलनाथ जी ने आशंका अंदेशा व्यक्त की, वो सही भी है, कम वर्षों से देखते आए।
ठीक है अभय जी, ये देखिए नीलाभ जी ने भी क्लियर कर दिया अपनी पार्टी का, पर आप भी जानते हैं कि नेता अगर इस तरह के बयान देंगे तो उसका असर जनता पर भी पड़ता है ना, इसलिए मैंने आलोक जी के उस बयान का जिक्र किया। और फिर कांग्रेस पार्टी की ये बार बार कह रही है कि इस तरह के बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। देखिए, बीजेपी ने तो इस प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है। अच्छा, ये तो 2003 में किस हाल में मध्य प्रदेश को छोड़ गए थे, आज 20 साल के इस पूरे टेन्योर में मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंचा है, इसको आने वाले इन्वेस्टर्स ने भी कहा था, यहाँ जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है। और आज ये जो जिस बात की बात कर रहे हैं, उसमें 1.5 साल कमलनाथ जी वाला हटा दीजिएगा क्योंकि वहां आलोचना भी करनी पड़ती है ना। लेकिन 1.5 साल वाले पर तो इस उपचुनाव में जनता ने मोहर लगा दी थी। अच्छा, चुनाव हुए थे उसके बाद, और पहले सरकार बनाने का मौका इन्हीं को दिया गया था। शिवराज जी ने सरकार नहीं, मैं अभय साहब मैं ये कह रहा हूं कि वो 1.5 साल वाले मार्जिन को नोट मत कीजिएगा क्योंकि वहां तो आप लोग, कोई आपसे कह रहा हूं कि सरकार, शिवराज जी ने सरकार का लोभ लालच नहीं पाला था। अच्छा, बोलिए। सरकार इन्हें बनाने दी थी। आऊंगा शुक्ला जी, पर्याप्त समय, शुक्ला जी आपको पर्याप्त समय देंगे। देखिए चर्चा ऐसे ही चलने दीजिए शुक्ला जी। उपचुनाव में जो परिणाम आए उस परिणाम को इस प्रदेश की जनता ने दिए। हाँ, मध्य प्रदेश में जो 18 के परिणाम है उसमें वोट प्रतिशत भाजपा का ज्यादा है। ठीक है 116 पे बहुमत होता है, 114 सीटें मिली थी, बहुमत में ये भी नहीं थे। इसलिए मध्य प्रदेश को लेकर इस जनता का हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। हाँ, अभी भी ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की भाषा का प्रयोग करके वोट का तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब यह संभव नहीं है। इस प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे केंद्र का नेतृत्व मोदी जी हो चाहे प्रदेश का शिवराज जी हो, जितना बेहतर से बेहतर, लेकिन अभय जी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आप भी सुनते होंगे। कांग्रेस ये कह रही है कि साहब 52 जिलों में ऐसा वैक्यूम है कि बस चुनाव करा दीजिए, कांग्रेस को जनता वोट दे देगी। मैंने किसी भी नेता के मुंह से इसके अलावा कोई बयान नहीं सुना, चाहे वो कमलनाथ जी हो चाहे वो कोई भी नेता हो कांग्रेस पार्टी का। देखिए, इसके सिवा क्या कहेंगे कमलनाथ जी जो है, लेकिन कॉन्फिडेंस, नगरीय निकाय ग्रामीण निकाय चुनाव में जनपद वहां छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी की बनी है। हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष का एक एससी का प्रत्याशी था, अगर वही आरक्षित थी उसको उठा ले गए थे। हाँ, अगर बनाते तो उसे मैदान में छोड़े रखते। हाँ, तो इस तरह से तो वहां पर स्थिति छिंदवाड़ा की है। हाँ, तो ये इस तरह का तो केवल जो है झूठ परोसेंगे। भारतीय जनता पार्टी लाडली बहना लाएगी तो हम 1,500 देंगे, हम 500 का सिलेंडर देंगे, और हिमाचल में सरकार बनते ही हमने 3 रुपए जो है 5 रुपए बेट पर बढ़ा दिए डीजल पर। हाँ, तो इस तरह की सभी तरह के कामों को प्रदेश की जनता ने देखा है। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से ये सरकार बनेगी। नीलाभ जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कमलनाथ जी एक और अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन दूसरी ओर जाकर इस तरह का सांप्रदायिक बयान देते हैं। तो बीजेपी तो मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको या आपकी पार्टी को छोड़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी लगातार, यानी क्या एक मौका दे दिया कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को, वो भी चुनावी साल में, ऐसा लगता है आपको? बहरहाल बीजेपी तो यही मान के चल रही है। अब अभय जी की बात का जवाब इन्होंने बहुत अच्छा शब्दों में, मुझे हंसी आ रही है, हास्यास्पद बयान दिया इन्होंने अभी। हाँ, कि लोभ, सत्ता का लोभ और लालच नहीं था। हाँ, सत्ता का लोभ लालच नहीं होता तो चुनी हुई सरकार का जनमत थोड़ा इस पे भी जवाब दे दीजिएगा। सरकार तो क्यों बनाते? सत्ता का लोभ ही तो था। सत्ता बिना तड़प रहे थे। आपने इन प्रकार माफियाओं के साथ मिलकर। नीलाभ जी थोड़ा इस पे भी जवाब दे दीजिएगा जी। देखिए, मैं कहना चाहूँ, कमलनाथ जी ने कहीं सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात नहीं, जबकि सांप्रदायिकता दूर रहने की बात करी। उन्होंने कहा यह हथकंडा भारतीय जनता पार्टी का पुराना हथकंडा है। जब भी चुनाव आते हैं इस तरह के हरकतें वो करती, इनके नेताओं से गाय बहाय बयान दिलवाती, विवादित बयान दिलाती, माहौल खराब करती, तनावपूर्ण माहौल पैदा करती, हिंदू का ध्रुवीकरण का काम करती है। कमलनाथ जी ने आगाह किया, अंदेशा व्यक्त किया। गलत क्या किया कमलनाथ जी ने? कमलनाथ जी की दुखती रख का हाथ रख दिया, हिस्से मिला रहे हैं। सत्यता तो ये, इन्हें किसी मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना, ये मुंह से जनता के बीच जाएंगे। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू ना रहे, ये स्टेटमेंट दिया गया है। शांति का टापू है कहाँ? पहले तो मुझे ये बताएं, पूरे मध्य प्रदेश पे माफिया अभी आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, प्रतिदिन 2 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, 2 महिलाओं का अपहरण हो रहा है। ये आंकड़े अपराध ब्यूरो के। आप उत्तर प्रदेश शांति के टापू है कहाँ?
श्रीमान, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आपके नेता उटपटांग बयान देते हैं, हर एक वर्ग से दूसरे वर्ग को डराया जाता है, माहौल खराब करके तनावपूर्ण माहौल बना रखा पूरे प्रदेश का। कोई भी वर्ग अपने आप को शांत महसूस नहीं कर रहा है। आप शांति का टापू किसको कह रहे हैं? और आप एक माहौल खराब कर रहे हैं, आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं और वोट कमाने की राजनीति कर रहे हैं। कमलनाथ जी इसको आगा किया, इस बात का बुरा लग रहा है। चलिए पूछ लेता हूं अभय जी से। अभय जी, आप लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू ना रहे, ये कांग्रेस चाहती है, और नीलाभ जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है कहाँ? क्या लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश में उतना अलर्ट, उतना चुस्त दुरुस्त नहीं है? कांग्रेस पार्टी लगातार आपके जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर क्यों सवाल खड़े करती है? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है तो विपक्ष की भाषा बोलेगी। और मेरा इनसे निवेदन है, आग्रह है, अनुरोध है कि प्रदेश की इमेज को खराब ना किया करें अपने अपने साथ सत्ता के इस लोक स्वार्थ में। भारतीय जनता पार्टी पर फिर सत्ता के आरोप लगा रहे थे। ये सत्ता में इन्हें यही कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा दिया, उन्हें सरकार बनानी होती तो उसी समय बना लेते। अच्छा, उन्होंने कभी सत्ता का लोभ नहीं पाला। हाँ। जब आपकी सत्ता में अंतर विरोध हुआ, सरकार गिरी, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हाँ। और आज भी लॉ एंड ऑर्डर, आज जो देश का हो चाहे प्रदेश का हो, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पर जो बुलडोजर चल रहे हैं, लॉ एंड जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकिन कमलनाथ ये कह रहे हैं, कमलनाथ ये कह रहे हैं कि किया जाता है। सुनिए तो कमलनाथ ये कह रहे हैं कि भाजपा पूरे देश में दंगे कराना चाहती है और ये देश में दंगे की स्थिति को निर्मित करते हैं। ये बात है ना कमलनाथ जी की, उसी पे तो हम चर्चा कर रहे हैं, जो आपके लिए, मतलब आपकी पार्टी के लिए कही गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सभी वर्गों का सम्मान करती है। हाँ। आज कांग्रेस को सबसे बड़ा डर जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि मुस्लिम वोटों का जो रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से, माननीय शिवराज जी के कामों से, तो इनकी जमीन खिसक रही है। तो ये इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया है कि जब शांति का टापू है मध्य प्रदेश, तो क्या आप दंगा कराना चाहते हैं? इसलिए यही भाषा आप केवल चुनाव के समय ही बोल रहे हैं। इससे पहले अगर बोलना होता तो पिछले साल क्यों नहीं बोली? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी वर्गों को लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ चल रही है जी। इसलिए कहीं कोई दिक्कत किसी समाज या वर्ग को नहीं है, केवल इनकी अनर्गल बयानबाजी से ही माहौल बिगड़ रहा है जी। तो सुन लीजिए नीलाभ जी, ये बात आप लोग पिछले साल नहीं कह रहे थे, आप लोगों ने भी अपने सिलेबस में इसी साल शामिल किया। बीजेपी ये कह रही है और ये भी कहना है कि क्या कांग्रेस को डर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान इनकी योजनाओं से मुस्लिम अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो कांग्रेस को क्या ये लगता है वो एक जो बड़ा वर्ग था वो जो आपको वोट करता था? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी न तो हिंदुओं की, न मुस्लिमों की, न सिख की, न ईसाई की, न आदिवासियों, न दलितों की। ये पार्टी सिर्फ तो वोट कौन दे रहा है? बीजेपी को फिर वोट कौन दे रहा है जब किसी ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की इवेंट बनाकर, ध्रुवीकरण कर, माहौल खराब कर, भाई से भाई को लड़ाकर, नीलाभ जी अगर अच्छा पूरी बात रखिए, अपनी पूरी बात रखिए, चलिए सुनते हैं। माहौल बनाकर, इवेंट बनाकर वोट का पार्टी सत्ता में आ जाती है। अच्छा, ये प्रपंच करती। देखिए, ये किसी की सही नहीं है पार्टी। छोटे आज हिंदुओं के लिए इन्होंने क्या करा ये बताएं आप। आज कोरोना में जो मरे वो हिंदू नहीं थे क्या? अब प्रवासी मजदूर जो सड़कों पे मरे वो हिंदू नहीं थे क्या? अभी हालिया इंदौर की घटना है, 36 लोगों की बावड़ी में गिरने से मौत हो गई है, वो हिंदू नहीं थे क्या? इनकी पार्टी के नेताओं ने अवैध निर्माण करवाया, उसको संरक्षण दिया, आज 36 हिंदू मरे। अभी हालिया की घटना है। ये पार्टी किसकी है? तत्काल मंदिर को तोड़ दिया, बावड़ी को तोड़ दिया, सबूत मिटा दिए, पूरी मामले का पटाक्षेप कर दिया। सीधी सी बात है, ये न तो हिंदुओं के, न मुस्लिमों के, न सिख, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की ये बात है। उस सत्ता के लिए कमलनाथ जी ने अंदेशा व्यक्त किया, वो गलत नहीं है। सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ध्रुवीकरण कर सकते हैं, माहौल खराब कर सकते हैं, बयानबाजी कर सकते हैं, प्रदेश में तनाव का वातावरण पैदा कर सकते हैं। कमलनाथ जी की बात का ये आशय है। अच्छा, अब ये तो गंभीर ही आरोप है अभय जी, यानी सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाना। और नीलाभ जी तो कह रहे हैं कि ना आप लोग आदिवासी वर्ग के साथ है, ना हिंदू के साथ है, ना मुस्लिम के साथ है, किसी के साथ नहीं है, आप लोग सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं बस। देखिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखा है मेरे कांग्रेसी मित्र। हाँ, सत्ता का जितना
दोहन किया है कांग्रेस ने, उतना दोहन किसी ने नहीं किया। अच्छी अच्छी सरकारें बनती, विपक्ष की चप्पल लगाकर गिरा दी गई। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहकर जनता की सेवा करती है और सत्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए हो सकती है, लेकिन सत्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेवा का माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरह से किसी वर्ग को आज सभी वर्गों को देख लीजिए, सभी वर्गों को समान रूप से योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किसी वर्ग को से वंचित नहीं रखा गया है। यही घबराहट कांग्रेस को खाई जा रही है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस को ये बात खाई जा रही है। नीलाभ जी, एकदम संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। मैं ये जो योजनाओं की जो बातें कर रहे हैं ना, योजनाओं की बंदर बाट हो रही है, अंधा बाटे रेवड़ी और आप आपको दे। पूरी योजनाएं हितग्राहियों तक नहीं पहुंच रही है। इनकी अभी जो विकास यात्रा इन्होंने निकाली थी उसमें इनको आईना दिखा दिया जनता ने। हर योजना की बंदर बाट हो रही है। इनके खुद के कैबिनेट स्तर के मंत्री इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। इनकी योजनाएं भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई है। किसी योजना का लाभ हितग्राहियों तक नहीं पहुंच रहा है। इसलिए अपनी योजनाओं की बात तो न करें। इसीलिए तो आप इस तरह की हरकतें करते हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, माहौल खराब करना, तनावपूर्ण वातावरण पैदा करना, और अब आपको सांप्रदायिकता की बातें याद आ रही, इस तरह की बातें आप इस तरह बयान करके क्यों नहीं विकास की बात करते, क्यों नहीं किसान की बात करते? अभय जी कुछ कहेंगे? 10 सेकंड का समय आपके लिए। अभय जी, देखिए, हमारी तो योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है। ऐसी योजनाएं बनाई गई है मोदी जी द्वारा, शिवराज जी द्वारा, जो नीचे जन जन तक सीधा लाभ मिल रही है। हमें जनधन के माध्यम से खातों में सीधा पैसा भेजा गया है, डीबीटी के माध्यम से। अब कोई बिचौलिया नहीं बचा है। चलिए ठीक है, आपके पास बताने के लिए योजनाएं हैं तो नीलाभ जी उसकी आलोचना कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया। चर्चा ये हो रही थी कि मध्य प्रदेश को, जो कि शांति का टापू कहा जाता है, उसके माहौल को कौन बिगाड़ना चाह रहा है। अगर आप बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बयानों को सुनेंगे तो दोनों ओर से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो क्या जनता के लिए अच्छे हैं, ये फैसला जनता को करना है। बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।